Hello my dear students, good morning. I am Gopal sir. Welcome to Basic Education English Class H. बच्चों हम लोग जैसा कि देख रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तक हम लोग देखे थे और उसके बाद हम लोग जो बचे हुए पार्ट हैं टेंस का उसे देखेंगे। पर आज हम लोग देखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को, है ना। इसको देखेंगे बउआ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को हम लोग आज देखने वाले हैं और देखेंगे इसमें कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या है, ठीक है। और जिस तरह से आप लोगों को हमने दिखाया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना। और उसमें सबसे स्पेशल बात हमने क्या दिखाया कि एग्जाम स्पेशल ट्रिक, है ना। बहुत सारे काफी बच्चों को दिक्कत होती है, टाइम टेंस पढ़ने के बाद भी क्वेश्चन स्टडी नहीं हो पाते हैं, तो उसके लिए हम एग्जाम स्पेशल ट्रिक अवेलेबल कराया हूँ, है ना। और ऑफलाइन मोड में भी सभी बच्चों को नोट्स भी मिला है, अभी पढ़ाया भी गया क्लास में, और ऑनलाइन में भी सभी बातें बताई गई है अच्छे तरीके से। और जो बच्चों को अगर नोट्स भी चाहिए तो नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएगा, आप नोट्स भी ले सकते हैं संपर्क करके। चलिए तो आज का टॉपिक पर हम लोग चर्चा करते हैं। होगा बोला गया था ना कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, आज हम लोग इसी को देखने वाले हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को। आईडी इसका है बच्चों कि कहने का मतलब है जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में, वर्ब के अंत में, किसके अंत में, वर्ब के अंत में बच्चों ता रहा है, ती रही है, ते रहे हो, ता रहा हूं, अर्थात समय रहने पर होगा रहा है, क्या रहा है ना, रही है और रहे हैं, है ना, रहे हो, रहा हूं भी बोल सकते हैं, रहा हूं। चलिए ये इसका आइडिया हो गया। तो कहने का मतलब है कि जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में, वर्ब के अंत में, है ना, ता रहा है, ती रही है और क्या ते रहे हो, ता रहा हूं, है ना, ऑब्लिक दे दे के है सब, ता रहा है ऑब्लिक ती रही है ऑब्लिक ती रहे, है ना, ऑब्लिक ते रहे हो ऑब्लिक ता रहा हूं। और अर्थात समय के साथ क्या होगा कि रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो और रहा हूं, कोई दिक्कत। चलिए आगे इसका कुछ इंग्लिश में हम लोग देख लेते हैं आगे, ठीक है, डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग। कहता है बच्चों इट्स सो, क्या इट्स सो, है ना, एन एक्शन, क्या एन एक्शन, है ना, कार्य दैट स्टार्टेड इन द फर्स्ट एंड स्टिल ऑनगोइंग। इसका स्ट्रक्चर भी हम लोग देख सकते हैं। सबसे जरूरी है होगा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर आपको पता रहेगी तो आप लोग एकदम बिल्कुल आराम से आसान से टेंस को समझ सकते हैं, बना सकते हैं, हर ट्रांसलेशन आपसे बन सकता है ना, हर वर्ब आप पकड़ सकते हैं। जब तक आपको ये फोकस नहीं होगा तो भी सब कुछ फोकस नहीं होने वाला है। चलिए तो इसमें क्या है, इसका स्ट्रक्चर में बोला गया बच्चों सबसे पहले सब्जेक्ट, और हम हर एक टेंस में आपको बता रहे हैं सबसे पहले सब्जेक्ट ही होता है, ठीक है। और अभी हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस को पढ़ रहे हैं, कौन सा सेंटेंस को, अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैव, क्या हैव ऑब्लिक हैज प्लस बीन प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर ऑब्लिक सिंस प्लस टाइम, कोई दिक्कत। चलिए और इसी के बाद कुछ हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्वेश्चंस देख सकते हैं। जैसे बोला गया है बच्चों मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, सुबह से पढ़ रहा हूँ, है ना। ध्यान दीजिएगा बच्चों, हमने क्या बोला था अभी आईडी में बोला था ना कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में क्या होना चाहिए बच्चों, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ते रहे हो, ता रहा हूं, अर्थात समय रहने पर होगा क्या रहेगा, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो या तो रहा, है ना। तो देखिए यहाँ पे समय है कि नहीं, सुबह से, क्या सुबह से, ये समय है पूरा, है ना, और ये समय है तो इसलिए यहाँ पर देखिए समय के साथ जो है रहा हूं आया, तो इसलिए कौन टेंस हो सकता है, सबसे पहले टेंस को पहचानना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये कौन टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस।
कोई दिक्कत? चलिए, और बनाने को तो बना लीजिएगा ना, है ना। उसके बाद थोड़ा सा दिक्कतें क्या होती है, देखिए स्ट्रक्चर को हम लोग एक बार फिर से गौर से देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैव, क्या बच्चों? सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैड प्लस बीन प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर ऑब्लिक सिंस प्लस टाइम। बहुत सारे बच्चों की दिक्कत ये होती है कि सर हम लोग सिंस कहां लगाएंगे और फॉर कहां लगाएंगे, है ना। तो चलिए ये भी देख सकते हैं, नोट ध्यान दें, है ना। हमने नोट में कुछ बातें लिखा है। फॉर का प्रयोग कहां होगा? अनसर्टेन, क्या? अनसर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। जैसे बच्चों आप लोग देख सकते हैं समझने के लिए कि 2 आवर्स, क्या बच्चों? 2 आवर्स, है ना। फ्यू डेज, क्या? फ्यू डेज। 4 डेज, क्या? 4 डेज। और ये बातें हम आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट में भी बताए हैं, ठीक है। 2 मंथ्स, क्या? 2 मंथ्स, है ना। 1 ईयर, क्या? 1 ईयर। फॉर अ लॉन्ग टाइम, 1 वीक। चलिए ये रहा आपका फॉर का प्रयोग। आप लोग समझे होंगे कि अनसर्टेन पीरियड ऑफ टाइम रहेगा तो आप लोगों को क्या करना है? फॉर का प्रयोग, है ना। जैसे कुछ एग्जांपल के माध्यम से भी आप लोग देखें। और सिंस का प्रयोग अगर हम लोग को समझना है तो सिंस में बोलता है सर्टेन अ पॉइंट ऑफ टाइम। चलिए ठीक है, क्या? पॉइंट ऑफ टाइम। कुछ एग्जांपल के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं कि 7 o'clock, क्या बच्चों? 7 o'clock, है ना। संडे अप्रैल 2026, है ना। चलिए स्टार्ट डे टुमारो, क्या बच्चों? टुमारो, है ना। मॉर्निंग, इवनिंग, 6 PM, लास्ट ईयर, लास्ट नाइट, क्या? लास्ट नाइट, एक्सेट्रा, है ना। इत्यादि और भी कुछ हो सकते हैं। चलिए तो आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि फॉर अ सिंस का प्रयोग, ठीक है। अब आराम से आप बेहिचक अच्छे से कर सकते हैं। तो अब बोला है मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ और हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन बनाने की बात है ना, तो स्ट्रक्चर को जरूर गौर से देखिए। और स्ट्रक्चर को जब तक नहीं देखिएगा तब तक नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर में देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। बोला गया सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पहचानने भी आना चाहिए। वीडियो लंबा नहीं होगा जी, कितने मिनट बचा है? 3 मिनट। चलिए तो इसमें क्या सब्जेक्ट देखना सबसे पहले, ठीक है। तो सब्जेक्ट आपका क्या है? मैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आई। तो क्या बनेगा? उसके बाद है या तो है, सबको पता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बहुत अच्छे से बताया गया कहाँ है और कहाँ हैज रहेगा, किसके किसके साथ। तो आई के साथ है, इसलिए आई हैव बीन क्या बन गया? रीडिंग सिंस मॉर्निंग। उसके बाद बच्चों बोला कि तुम 6 बजे से यहीं हो, तो यू हैव बीन हियर सिंस 6 o'clock, 6 o'clock। अफर्मेटिव सेंटेंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत?